कश्मीर का मसला एकदम बहुत अलग था, तो बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की सुरक्षा में चूक हुई है। मतलब बाइकआउट कर रहा हो, किसका कर रहा हो? अपने ही लोगों का बाइकआउट कर रहा हो। वाह भाई वाह, वाह गैरतमंद हिंदू मेरे भाइयों, ऐसे गैरतमंद हुए। जब पुलवामा की इतनी बड़ी घटना हुई, 35 लोग घायल हुए, 40 सैनिक हमारे मारे गए, और उसके बाद जो है फिर आज तक पता नहीं चला कि 300 किलो RDX कहाँ से आया। उसके बाद धारा 370 हटी, कश्मीर का माहौल जैसा भी था, लॉकडाउन जैसा रहा, नज़रबंद रहे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कश्मीर उभरता हुआ आया है, तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो क्या सो रही थी? वो भी देखो भाई, कुरान कहता है वो तो इज्जु मंतशा व जिल्लतु मंतशा, कि इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है। उन्होंने जो कुरान फिर एक बात और कहता है, एक इंसान नाजायज़ खून करने वाले का, जिसका नाजायज़ खून हुआ है, उसने पूरी इंसानियत का खून करा है। इस्लाम तो इजाज़त दे ही नहीं दिया। ये मैं नहीं बोलूँगा कि हम 100 करोड़ हिंदू हैं तो 100 करोड़ का पूरा हमारा ही पाप, ऐसा नहीं है। ये भारत जो है किसी धर्म का जो है खुला देश नहीं है कि मतलब इसमें ये धर्म वाले छुट्टर घूमेंगे। आतंकवादी ही बनना है तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं अब्दुल हूँ, मैं क्या हूँ। वो तो AK-47 देखेगा और AK-56 देखेगा। कि उन लोगों ने जो 27 लोगों की जो जान ली है ना, वो देश के 40 करोड़ लोगों की वो दिल की जान ले ली उन लोगों ने। और मैं प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से कहूँगा कि ईंट का जवाब पत्थर से तो लेंगे ही लेंगे। तेल लगा रहे सर पे सरसों का और हिसाब पूछ रहे कांग्रेस से 50 साल के बरसों का, ये बरसों का हिसाब पूछेंगे। कांग्रेस ने जो करा मोदी जी को क्यों लाए थे ये बता। मैं उसका धर्म नहीं देखूंगा कि वो संदीप शर्मा था या खालिद चौधरी था या कोई भी था। मैं बिल्कुल धर्म नहीं देखूंगा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कुछ नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, जब से देश के अंदर आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से लगातार ये चीज़ कहीं ना कहीं दो समुदाय के बीच आपस में नफरत फैला रही है। लगातार जिस तरह से देखा गया कि किस तरह आतंकवादी घुसते हैं, गोली मारते हैं और गोली मारने से पहले कहते हैं कलमा पढ़ने के लिए। अब इस चीज़ को लेकर जो है देश के अंदर एक समुदाय का बायकॉट हो रहा है। कहीं सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहे, कहीं पर देखा गया कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति का कैब है तो उसे किसी हिंदू ने अगर बुक किया है तो उसे कैंसिल कर दिया गया। अब कहीं पर जो है किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के सब्जी के ठेले को पलट दिया गया। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, आम जनता के साथ है जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम दानिश है। अच्छा दानिश भाई, क्या कहेंगे ये जो पूरा मामला आ रहा है जिस तरीके से, कहीं पर जो है कैब कैंसिल कर दी जा रही है, कहीं पर सब्जी के जो ठेले हैं वो पलट दिए जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बदला मुसलमानों से लिया जा रहा है। ये बदला मुसलमानों के, जो पाकिस्तान वालों की मानसिकता थी वो तो कामयाब हो गई उनकी। उन्होंने कलमा पूछ के मारा, उन्होंने अपनी डिवाइडिंग रूल कर दिया, हिंदू मुसलमान को एक तरफ एक दो झुंडों में बांट दिया। उनका तो मानसिकता पूरी हो गई। उन्होंने तो कहा था ये हम कमज़ोर हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान करके उनका मकसद ये था कि हम हिंदू मुसलमान करके मारेंगे 25 करोड़ लोग शक के दायरे में खड़े हो जाएंगे। आतंकवादी आए थे वो चाहते थे कि भारत के अंदर जो है हिंदू मुसलमान की हिंदू मुसलमान की तो राजनीति हो रही है। और कौन सी राजनीति हो रही है? एक सब्जी वाला, उसका क्या कसूर? वो क्या पाकिस्तान से आया है? वो पाकिस्तान से आया है, वो हमले करके आया है क्या पाकिस्तान में शामिल था? उसकी रेडी उछाल दो। एक AC सही करने वाला सही करने घर पे गए कि सोशल मीडिया पे वायरल हुई व्यूज, वो AC सही करने उसका नाम पूछा, मुसलमान निकले वो लड़के, उनसे कह दिया जाओ अपनी कंपनी में बताओ कि मुसलमान नहीं करेंगे। जो है मुसलमानों का बाइकआउट हो रहा है। तो बाइकआउट कर किसके रहो? तुम अपने ही लोगों का कर रहे हो। मतलब बाइकआउट कर रहा हो, किसका कर रहा हो? अपने ही लोगों का बाइकआउट कर रहे हो। वाह भाई वाह, वाह गैरतमंद हिंदू मेरे भाइयों, ऐसे गैरतमंद हुए। जिसको मारना था उसके तो वहाँ तुम चुप बैठे हो, और जहाँ मुसलमान को मारना है तुम्हारी नहीं आसानी हो गई, बाइकआउट कर रहे हो आप। क्या मसला है ये? एक घर से दो बीवी बच्चे कमाने के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकला है। एक कबाड़ी वाले थे, उसका धर्म पूछ के उसको वहाँ से भगा दिया। हर समस्या के जो है दो पहलू होते हैं। एक सवाल ये भी रहेगा कि कर्नाटक के अंदर देखा गया कि पाकिस्तान के झंडे जो है सड़क पे लगाए गए और उसे किस तरह मुस्लिम महिलाएं बुरखे में आती हैं और वो लोग जो है उसे उठा कर ले जाती हैं, कहते हैं कि भाई इस पे जो है हम पैर नहीं लगने देंगे। देखिए, एक फ्लैग होता है, एक कंट्री का फ्लैग होता है। हमारी लड़ाई क्या फ्लैग से होती है? फ्लैग से लड़ाई है। इम्तियाज़ जलील क्या नाम है उनका, IMI के हैं क्या वो? उनके अखिलेश की पार्टी के किसके हैं वो? उन्होंने झंडे को जलाया, मैं समर्थन करता हूँ।
समर्थन करता हूँ। अब बात पहलू दूसरा देख लो, अगर वही हमारे मुल्क के झंडे जलाएंगे फाड़ेंगे तो हमें दुख नहीं होगी, हमें तकलीफ होगी या नहीं होगी? विनय भाई आप बताएं, पत्रकार साहब आप बताएं, कोई गैर मुल्क में हमारा झंडा फटेगा, हमारे झंडा जलेगा तो हमें कितनी तकलीफ होगी? हम उस मुल्क के झंडे को क्यों सम्मान दें जिस मुल्क में जो है आतंकवादी? सम्मान देने की जरूरत ही कौन कह रहा है? सम्मान दो, सम्मान कौन देगा? तो इम्तियाज जलील साहब ने कहा फाड़ा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उस मुल्क की बात ही नहीं करो, उस मुल्क पे तो डायरेक्ट हमला करो। आज वो सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया उठा के देखो, रीले देखो, हमारे ऊपर कैसे कैसे मीम बना रहे हैं, कैसे कैसे हमें जलील कर रहे हैं, कैसे कैसे हमारी मर्दांगी को उछालना है, वो कैसे उछालना है? वो कह रहे हैं कि पानी बंद हो गया, हमारे पास धोने के लिए नहीं है, और यूँ शावर खोलते हैं, कहते हैं देखो हमारी गाड़ धुल गई। ये दूध में वो पानी कह रहे हैं हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, हम तो दूध में पत्ती लगा के पीते हैं। और उनका देखो कहने का, कह रहे हैं तुम तो बड़ी बड़ी लंबी हाँक रहे थे, बड़ी लंबी हाँक रहे थे तुम लोग तो, कि हम 15 मिनट में लाहौर में पराठे और लस्सी पियेंगे। कह रहे हैं तुम्हारा मोदी तो चुप है, आओ ना, हम तो चाहते कमिंग सून, जल्दी आओ, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा चाय पे। तो एक हमारे भाई ने कहा कि तुम्हारे पास पैसे हैं चाय पिलाने के, कह रहे तुम्हारा वेलकम करेंगे, दूध में पत्ती पिलाएंगे, तुम्हें पानी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि पानी तो मोदी ने बंद कर दिया। लेकिन वही गाड़ खोल के दिखा रहे हैं कि हमारा पानी खुला हुआ है। ऐसे तो मीम बना रहे हैं, वो जलील कर रहे हैं हमें जलील कर रहे हैं, वो हमारी गैरत को ललकार रहे हैं वो। और हमारे यहाँ के हमारे हिंदू मुसलमान क्या कर रहे हैं? सुनिए, एक सवाल और ये कि जिस तरीके से उन्होंने जो है अल्लाह का नाम लिया, उन्होंने जो है कलमा का नाम लिया, क्या लग रहा है आपको कि उन्होंने जो है अल्लाह को भी बदनाम करने की कोशिश कर? देखो भाई, कुरान कहता है वो तो इज्जु मंतशा व जिल्लतु मंतशा, कि इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है। उन्होंने जो कुरान फिर एक बात और कहता है, एक इंसान नाजायज़ खून करने वाले का, जिसका नाजायज़ खून हुआ है, उसने पूरी इंसानियत का खून करा है। इस्लाम तो इजाज़त दे ही नहीं दिया, इस्लाम तो इजाज़त दे रही नहीं है। और बहुत से कहते हैं जिहाद, आप गूगल करें, जिहाद के मीनिंग तो देखें गूगल पे क्या है। जिहाद है अपने से जिहाद करना, अपनी नफ्स पे जिहाद करना, अपने रूलों पे जिहाद करना, स्ट्रगल करना। जिहाद स्ट्रगल करने का मतलब है। जिहाद ये नहीं है किसी भी बेगुनाह को गोली मार दो, इसको जिहाद नहीं कहते, इसको तो बगैरती कहते हैं, इसको तो वो तो इस्लाम में ही नहीं जो एक इंसान का खून नाजायज़ करे। आता हूँ आपके पास, खालिद भाई क्या कहेंगे? देखिए, कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से वहाँ से अटैक हुआ, उसके बाद भारत के अंदर जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों का जो बाइकआउट किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले बात जो वहाँ पर इस तरह का जो ये कांड हुआ है, 27 लोगों की जान जा चुकी है, ये मतलब कि बहुत ही दर्दनाक घटना है, और मैं इस घटना की जो है भर्त्सना करता हूँ। और देखिए, जो आतंकवादी का कहीं ना कहीं मंसूबा था, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी शायद वीडियो देखते होंगे यहाँ की, क्योंकि यहाँ के आज जो चैनलों पर हमेशा जो डिबेट होती है हिंदू मुसलमान के ऊपर होती है, ना कि यहाँ के असली मुद्दों पर। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी आ गया, अगर हिंदुस्तान को तोड़ना है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा टारगेट करके मारते हैं। और बिल्कुल उन्होंने टारगेट करके मारा, हिंदुओं को मारा, इस बात का मेरे को बहुत दुख है। लेकिन हम ये नहीं, उनको ये मान के चलते हैं जो भी वो आतंकवादी थे, ना हम उसको मुसलमान के नज़रिए सकते हैं, उनको आतंकवादी हैं, उनको आतंकवादी की नज़र से ही देख रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो उन्होंने करा है, इसका बदला तो ईंट का जवाब हम पत्थर से लेंगे ही। लेकिन देखो, सवाल भी लगातार जो ये उठे जा रहे हैं। जो पुलवामा घटना हुई, 40 से ज़्यादा सैनिक मरे। सवाल ये कि भाई देश के अंदर जो है जो भारतीय मुसलमान हैं उनका बाइकआउट, उसी बात पर आ रहा हूँ। मैं पहले सवाल कर लेता हूँ ना सरकार से भी, कि जब पुलवामा इतनी बड़ी घटना हुई, 35 लोग घायल हुए, 40 सैनिक हमारे मारे गए, और उसके बाद जो है फिर आज तक पता नहीं चला कि 300 किलो RDX कहाँ से आया। उसके बाद धारा 370 हटी, कश्मीर का माहौल जैसा भी था, लॉकडाउन जैसा रहा, नज़रबंद रहे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कश्मीर उभरता हुआ आया है, तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो क्या सो रही थी? वो भी उन्हीं के साथ कश्मीर के वो कहाँ थी? तो सवाल तो ये नहीं उठता है कि क्या बिना लोकल सपोर्ट के जो है ये इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया और आतंकवादी देश के अंदर? बिल्कुल, मैं ये भी कह रहा हूँ कि बिना लोकल के सपोर्ट का हो नहीं सकता, उसमें लोकल के भी शामिल हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें प्लानिंग कोई एक दिन का तो काम है नहीं कि अचानक जो एक दिन का प्लान बना और उन्होंने जो है कश्मीरियों से संपर्क करा कि अभी कल जो ये घटना को अंजाम देना है। ऐसा नहीं हो सकता ना, इसकी लंबे समय से कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग हुई होगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब इसमें जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो क्या कर रही थी। जो कश्मीर का भी माहौल मतलब एक बहुत नाजुक था, कश्मीर का मसला एकदम बहुत अलग था, तो बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं
जांच एजेंसियों की सुरक्षा में चूक हुई है। ठीक है, इस बात को जो है केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के रिजिजू, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कहीं ना कहीं चूक हुई है। बिल्कुल ठीक है। और बात ये रही, जो उनका मंसूबा था आतंकवादियों का, जो उनके दिमाग में यहाँ के पत्रकार जो हिंदू मुसलमान बनाम डिबेट करते रहते हैं कि चलो टारगेट करके मारते, वो टारगेट करके मारा और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। और मंसूबे में कामयाब करने के लिए हमारे देश के कुछ चूतिया उसको पूरा कर रहे हैं, उनका मंसूबे को बिल्कुल कामयाब कर रहे हैं। आतंकवादी घटना हुई, आतंकवादी को छोड़ो, इधर वो कह रहे हैं कि जात नहीं, धर्म पूछा था जात नहीं। अब यहाँ पर जो धर्म की लड़ाई, यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया। अब सारे मीडिया चैनल वाले चिल्ला के कह रहे हैं कि धर्म देख के मारा, धर्म देख के मारा। किसी चैनल ने ये नहीं कहा कि आतंकवादियों ने जो है हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मारा। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वो सबसे पहले वो हिंदुस्तानी थे, इंसान थे, हिंदुस्तानी थे। उसके बाद धर्म आया। जब मैं पैदा हुआ था इंसान के रूप में पैदा हुआ था और अपने देश में पैदा हुआ था, और उसके बाद में मुझे पता चला कि मेरा धर्म क्या है। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि उन लोगों ने जो 27 लोगों की जो जान ली है ना, वो देश के 40 करोड़ लोगों की वो दिल की जान ले ली उन लोगों ने। और मैं प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से कहूँगा कि ईंट का जवाब पत्थर से तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन अब सवाल ये है जो जगह जगह पर ये मीडिया वालों ने जो नफरत फैलाई है, इसका जवाब कौन लेगा, इसका जवाब कौन देगा। अम्बाला के अंदर मुसलमानों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनका क्या कसूर था मुझे ये बताओ। क्या वो आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं? अभी उत्तराखंड के अंदर वहाँ पर पीट दिया गया मुसलमान। अभी ब्रिज घाट पे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक लड़के को मारा, खरबूजा बेच रहा था, उसको धमकी दी जा रही है। और आपने कहा ना कि हाँ खालिद जी बताइए, एक खालिद जी कुछ गरीब आदमी कुछ सामान बेच रहा था, उस पर भी मतलब कि हमला कर दिया गया। तो यार हमारी लड़ाई अभी पाकिस्तान से है, ये हिंदू मुसलमान करके हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं भाई, ये क्यों लड़ रहे हैं? सरकार को उनका संज्ञान नहीं लेना चाहिए तुरंत। जो भी चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, कोई भी अगर इस तरह के दंगे भड़काता है, देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करता है, मैं कहता हूँ सरकार से। सबका जो है वो कह रहा है कि भाई आतंकवादी देश के अंदर घुसते हैं, सबका नाम जो है एक ही धर्म से रिलेटेड निकलता है, उसके बाद जो है वो धर्म पूछते हैं, उसके बाद जो है वो गोलियां चलाते हैं, उसके बाद उससे पहले वो कहते हैं कि भाई कलमा पढ़ो। तो मतलब ये किस धर्म के लोग हैं, आखिर क्यों इस तरह? मतलब देखिए यार, मैं धर्म पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। देखो 2017 के अंदर एक संदीप शर्मा कश्मीर से ही आतंकवादी पकड़ा गया था, जिसका शायद अब वीडियो भी वायरल हो रहा है। उसका नाम क्या था? संदीप शर्मा, मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। उस पर स्नैचिंग के वगैरह के आरोप, उस पर कुछ केस भी थे, और वो 2012 से कश्मीर में रह रहा था और लश्कर तैयबा के लिए काम करता था, लश्कर तैयबा के लिए काम करता था। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उसका धर्म नहीं देखूंगा कि वो संदीप शर्मा था या खालिद चौधरी था या कोई भी था, मैं बिल्कुल धर्म नहीं देखूंगा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कुछ नहीं होता। इनकी बुद्धि, वो धर्म देख के खाली मार सकते हैं बस, और आप धर्म नहीं देख रहे हैं। तो वो पाकिस्तानी है ना सर, हम तो हिंदुस्तानी हैं। माथे पे नहीं लिखा है कि वो पाकिस्तानी है सर। वो कोई श्योर नहीं है कि वो पाकिस्तानी, शायद वो पहाड़ी घाटी से ही कोई रहे होंगे, उनकी ट्रेनिंग रही होगी पाकिस्तान में, ये कोई डिक्लेयर नहीं बोल सकता। देखिए मैं एक सवाल, अब ये कह रहे हैं, एक मिनट, जिसने भी हमला करा उसने जो है इसकी जिम्मेदारी ले ली है, जो भी आतंकी संगठन है। पहली बात बता दो भाई सबको, वो आतंकवादी संगठन ने जिसने भी जिम्मेदारी ली है वो मुसलमान ही है, वो पाकिस्तानी है, वो कहीं का भी हो, है मुसलमान। आतंकवादी संगठन है। भाई साहब, आप वहाँ देखने नहीं गए हैं कि वो पाकिस्तान से है, कहाँ से है? कश्मीर की जो घाटी की मेन प्रॉब्लम है, वहाँ का सबसे बड़ा तोड़ ही वहाँ घाटी में छुपा हुआ है। एक सवाल का जवाब दीजिए। कहा जा रहा है, एक मिनट, कहा जा रहा है कि भाई आतंकवादियों की यार में भारत के मुसलमान के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जी, ये मुद्दा वाकई में चर्चा योग है, ये मुद्दा वाकई में चर्चा। देखो, पांचों उंगली एक समान तो हो ही नहीं सकती, इस वजह से हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी पूछते हैं। मानसिकता समझने वाली बात है भाई साहब। वीर अब्दुल हमीद अपने पूरब हमारे उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता है, तो आप इतना ध्यान करता है हमें भी पता है। देखिए, वो पूजनीय है मुसलमान। तो हमने सबसे पहले मतलब इस टॉपिक पे बोलने से पहले ही मैंने दो ऐसे प्रकांड जो हमारे पंडित उस सेगमेंट के ऊपर हैं, हमने उनका नाम ले लिया, अब्दुल कलाम और मतलब ये अपने वीर हमीद, समझ रहे हो आप? तो ऐसे भारत का जन्म हुआ है। आप समझिए भारत का जो है जन्म,
ये मैं नहीं बोलूँगा कि हम 100 करोड़ हिंदू हैं तो 100 करोड़ का पूरा हमारा ही पाप, ऐसा नहीं है। ये भारत जो है किसी धर्म का जो है खुला देश नहीं है कि मतलब इसमें ये धर्म वाले छुट्टर घूमेंगे, ऐसा कुछ होगा। इसमें हम सब धर्म वाले लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसी भावना से चलते हैं। लेकिन अभी ये पांचों उंगली, मैंने पहले ही बोला, पांचों उंगली एक समान नहीं होती हैं। आ गए हैं कुछ कूड़ा करकट, वो अब देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो अपनी बात बोले, अपनी बात नहीं, देखो, मैं पूरा हक दिया आपको। इसी वजह से हम बोल रहे हैं। देखिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं बोल रहा कि मुसलमान में ही है आतंकवादी, हमारे हिंदू धर्म में ही है, में भी है आतंकवादी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखो, कीड़ा करकट जो सोच होती है ना, वो किसी भी धर्म देख के नहीं आती, वो माल देख के आती है, समझना आपको, माल देख के आती है और रंजिश देख के आती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि और परिस्थिति के हिसाब से ज्ञान जो है ग्रहण कर सकता है, वरना बारिश तो सेम ही होती है, मोर नाचता है और पपीहा रोता है, समझ रहे हो अंतर। तो बस ज्ञान जहाँ बट रहा होता है, तो अब किसी को भाई देखो, मैं किसी को बुरा ना लगे और लगे तो खूब लगे। देखो, किसी को खाला का ज्ञान ही एक्सेप्ट होगा, समझ रहे हो, और किसी को वो पंडित जी दूर बैठे तपस्या कर रहे हैं, उनकी साधना भी संदर्भ सहित ज्ञान में आ ही जाएगी, समझ रहे हो। वो तो अपने अपने ऊपर होता है। अब किसी को भैया आतंकवादी ही बनना है तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं अब्दुल हूँ, मैं क्या हूँ, वो तो AK-47 देखेगा और AK-56 देखेगा, क्योंकि उसको तो माल मिल रहा है। फिर वो अब मेन टॉपिक आ गया जो आपने बोला कि ये मुसलमान धर्म को मतलब टारगेट, किसी एक धर्म को टारगेट। मैंने ये पूछा, आपने ये बोला आतंकवादियों के आड़ में जो है भारत के मुसलमानों को क्यों बदनाम, भारत के मुसलमानों को क्यों मारा भी जा रहा है, वो बदनाम किया जा रहा है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं देखिए, आज ये पहलगाम हमला जो है ये लेटेस्ट है, तो इसके संदर्भ में जो अभी हो रहा है, सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग जमाना है आजकल। अगर किसी ने उसमें कमेंट भी कर दिया ना कि भाई ये गलत हो रहा है, पहले तो हमारे खुद के देश के नेता ही मोदी सरकार पे चढ़े बैठ देते, हाँ भैया क्या कर रहे हो, समझ रहे हो आप। तो कम से कम ये सोशल मीडिया का जमाना इतना ट्रेंड पे आ गया, कम से कम ये तो बंद हो गया। अब हर कोई जल्दी जल्दी मुंह नहीं खोलता है, अब हर कोई ये बोलता है भैया करो तुम कुछ भी, क्योंकि उनको पता है कि जो 60 करोड़ एक्टिव यूजर्स है ना, वो रात को 12 बजे के बाद डंक लेके बैठते हैं, तुम्हारा तत्काल इलाज कर देंगे, चाहे आप कोई भी हो। फिर वो नहीं देखते हैं कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, वो उसी के हिसाब से दंड देते हैं जिस हिसाब से तुमने अपने व्याख्यान फैलाए होंगे, समझ रहे हो आप। अच्छा, अब रही बात कि मुस्लिम परेशान हो रहे हैं, तो बस मेन बात तो वही है कि मुस्लिम परेशान हो रहे हैं, मैं मान रहा हूँ मुस्लिम परेशान हो रहे हैं, तो वो अपनी देन के कारण हो रहे हैं। ये मुर्शिदाबाद नहीं है, बात सुनिए भाई साहब, वो अपने स्वयं जी एक करके सुनूंगा मैं, हल्ला वाला मैं नहीं बात ले। ये ज्ञानी बाबा जी है, मुझे ज्ञानी बाबा से एक बात सुनिए। मुर्शिदाबाद वो कह रहे, देखिए मुर्शिदाबाद में, हाँ मुर्शिदाबाद में जो दंगे हो रहे हैं वो कारण क्या, वहाँ का हिंदू है क्या? आज जो हिंदू वहाँ पे घर घर से निकाल के वो हो रहा है, तो ये अभी आपका टॉपिक ये आ गया कि मुसलमान जो है परेशान हो रहा है, भारत देश का मुसलमान परेशान हो रहा है। एक मिनट प्लीट कर लेने दो बस, छोटी बात। भाई ने मुर्शिदाबाद की बात करी है। इस देश का गृह मंत्री कौन है? आप ही बताओ, जब आप बोल रहे हो इस देश का गृह मंत्री हिंदू है, हमारा टर्न आएगा तभी हम बताएंगे। गृह मंत्री भी हिंदू, प्रधानमंत्री भी हिंदू, राष्ट्रपति भी हिंदू, फिर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? वहाँ क्यों नहीं लगाया जा रही है राष्ट्रपति शासन? क्या पूरा मुर्शिदाबाद बर्बाद हो जाएगा? बंगाल के अंदर जो है बंगाल पुलिस किसके हाथ में है? वो तो वहीं के है, लेकिन देश की सेना किसके हाथ में? वो तो वहीं की है, वहाँ की सीएम है ना, वहाँ की सीएम के हाथ, ममता बनर्जी के हाथ में। तो फिर ममता बनर्जी के एक मिनट, नहीं, ये गलत बात, ये भारतीय है। सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ। एक बात बताइए कि जिस राज्य के पुलिस अधिकारियों के जो जेबों से जो है बंदूक खींच लिया जाता है, आप कह रहे हैं कि उनके यहाँ पे कानून बिल्कुल सही है? तो कानून व्यवस्था खराब है तो अपनी मिलिट्री उतारो ना। हमारी देश की मिलिट्री कम है, हमारे देश के गृह मंत्री के पास पुलिस कम है, उतारो पर वो लगाओ, राष्ट्रपति को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। हटाओ ना, देश का प्रधानमंत्री बड़ी है, एक देश की एक स्टेट की सीएम बड़ी,
एक देश के प्रधानमंत्री बड़े या सीएम बड़ी? मुझे एक बात का जवाब दें आप। सीएम चलाएगी देश या प्रधानमंत्री चलाएंगे? देखिए सवाल अलग था। साहब, वो कह रहे हैं अरे भाई हम 2 मिनट कि अगर 1 मिनट 2 मिनट आप हमको टाइम दीजिए, 2 मिनट टाइम दीजिए, हम आपकी पूरी दूर करते हैं थोड़ा। हम भी बहुत कुछ ज्ञान लेके आए हैं, समझिए आप, समझिए आप। हाँ, जो भी आप समझ लो, वो तो आपके ऊपर है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि अभी जो ममता बनर्जी है वहाँ की उनको वहाँ नहीं जाते। ये जो बाइकॉट वाली बात 2 थी मिनट उस पे आइए। 2 मिनट पकड़े गए भाई को जानकारी। 2 मिनट 2 अरे भाई जानकारी देखो, ऐसा है हिंदू पकड़े नहीं गए वहाँ, हिंदू घर से निकाल के मारे गए हैं। बहुत बार मेरी बात मुर्शिदाबाद की जगह है। सुनो, मुरादाबाद के अंदर देखा गया, बहुत सारी जगह देखा गया, गोवंश फेंकने वाला कौन निकला? हिंदू। भाई मैं आपको बताऊं, ये आज जो हिंदू पलायन कर रहे हैं, कैराना का घटना हुआ, मुरादाबाद का घटना हुआ, ये हिंदू आज से पलायन नहीं कर रहे। ये हमारे देश की जो सरकार है ना, कांग्रेस सरकार थी, इन्होंने हिंदू पलायन करने की राजनीति की। अब रही बात कि धर्म पूछकर इन्होंने जो हिंदू के देश में तो हिंदू प्लान करे तो कितनी खुदगर्जी वाली बात है। कांग्रेस कितनी सरकार शर्म आनी चाहिए। को, अरे शर्म आनी चाहिए कांग्रेस एक बात सरकार बताओ, ने। ये तेल लगा रहे सर पे सरसों का और हिसाब पूछ रहे कांग्रेस से 50 साल के बरसों का। 50 साल ये के बरसों का हिसाब पूछेंगे। कांग्रेस ने जो करा मोदी जी को क्यों लाए थे ये बता। अरे मैं वही कह रहा हूँ, 2014 के पहले करायन में प्लान कर रहे थे संभाल के अंदर में, और जब से मोदी की सरकार आई तो अब नहीं कर रहे प्लान। बता दो संभाल के अंदर में 1978। एक मिनट हमारी बात सुन रहा है। बिरमपुरी अभी मुझे एक छोटी सी बात बताओ। अभी बिरमपुरी में, सिलमपुर में क्या मुद्दा उठ के आए थे? जब एक इंसान का वहाँ खून होता है तो वहाँ क्या होता है कि प्लान कर रहा है, हिंदू खतरे में, इनको अपना घर बेच रहा है, हिंदू खतरे में अपना घर बेच रहा है। तो फिर आज क्या मसला है ये? अरे भैया